VLC प्लेयर, कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसके फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में VLC प्लेयर नहीं है। अगर बिलफर्ज को ऐसा है भी तो मेरा मशवरा ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इसके बाद आप इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। इस ऐप को ओपन करें तो यहाँ पे हमें नीचे की जानिब 5 पोर्शंस नजर आते हैं। पहला है वीडियो का, दूसरा है ऑडियो, तीसरा है ब्राउज, चौथा है प्लेलिस्ट्स। पहला है वीडियो का, जहाँ पे आपकी गैलरी में मौजूद सारी की सारी वीडियोस नजर आ रही हैं। साथ ऑडियो है, ऑडियो पे आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी सारी ऑडियोज मिल जाएंगी, जिसका मतलब है कि इस ऐप में आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं और ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है ब्राउज। ब्राउज में जाके आप मोबाइल के अंदर मौजूद सारे के सारे फोल्डर्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं और वहां से अपनी मर्जी की वीडियो या ऑडियो प्ले कर सकते हैं। प्लेलिस्ट्स, अगर आपने कोई प्लेलिस्ट बनाई होगी तो वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी, बिल्कुल जैसे यूट्यूब में आपने प्लेलिस्ट्स बनाई होती हैं उसी तरह आप VLC प्लेयर में भी प्लेलिस्ट्स बना सकते हैं। और आखिर पे है मोर, ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें एक दो इंतहाई स्पेशल किस्म की चीज़ें हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियोस की बात करें तो होम पेज ओपन करते ही राइट साइड पे एक ऑरेंज कलर का हमें प्ले बटन नज़र आ रहा है। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये होम पेज पर नज़र आने वाली सबसे पहली वीडियो को प्ले कर देता है। ऊपर सर्च बार में आप किसी भी वीडियो को उसका नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। सर्च के निशान के बिल्कुल राइट साइड पे एक और प्ले बटन नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो वीडियो प्ले हो जाती है जो आपने लास्ट टाइम प्ले की थी। उसके बाद यहाँ पे हमें 3 डॉट्स नज़र आते हैं, यहाँ पे हम वीडियोस को सॉर्ट कर सकते हैं, यानी वीडियो की तरतीब अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो मेन ऑप्शन है वो ग्रुप वीडियोस का है। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है ग्रुप वीडियोस का, यहाँ पे आप वीडियोस को अपनी मर्ज़ी के ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं नीचे जाके देखता हूँ तो मूवीज़ नेशन का ये फ़ोल्डर है। मैंने मूवीज़ नेशन वेबसाइट से जितनी भी मूवीज़ की हैं वो इस एक ग्रुप में अरेंज हुई पड़ी हैं। यहाँ पे हम किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करके भी उसे किसी अपनी मर्ज़ी के ग्रुप में डाल सकते हैं, ऐड टू वीडियो ग्रुप यहाँ से, या फिर ये पहले से जिस ग्रुप में मौजूद है उसका हम नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे अनग्रुप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके हम वीडियो को अनग्रुप भी कर सकते हैं ताकि ये किसी ग्रुप में शामिल ना हो और बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो के तौर पे मौजूद रहे। VLC प्लेयर की सेटिंग्स को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बेहतरीन होती हैं, उसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई मूवी या कोई मशहूर डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे लोग इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ वीडियोस देखते हैं। इसके लिए हमें VLC प्लेयर एक बहुत बड़ी सहूलत देता है, और वो है जब भी हम किसी वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पे हम इंग्लिश सबटाइटल्स को वीडियो में इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे लेफ्ट साइड पे नज़र आने वाले इस निशान पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑडियो और सबटाइटल्स के 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मैं सबटाइटल्स वाले ऑप्शन में एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 3 ऑप्शन देता है। इसमें सेलेक्ट सबटाइटल फाइल दूसरे नंबर पे, अगर आपकी गैलरी में सबटाइटल्स की फ़ाइल पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सबटाइटल्स को गैलरी में से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सबटाइटल्स नहीं हैं, देखें इस मूवी के यहाँ पे सबटाइटल्स मौजूद हैं, ये हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में दस्तयाब है। लेकिन अगर यहाँ पे सबटाइटल्स ना होते तो मैं यहाँ पे डाउनलोड सबटाइटल्स पे क्लिक करके इसके सबटाइटल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता था। वीडियो जब प्ले हो रही हो तो उसके दौरान ही आप यहाँ पे राइट साइड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो आपको वीडियो की सेटिंग्स चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें आप प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे बुक मार्क्स लगाने का है। अगर वीडियो में कोई ख़ास चीज़ है जिसे मैं नोट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कापी पेंसिल या कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और मेरी याददाश्त भी इतनी अच्छी ना हो कि मैं वीडियो की टाइमिंग को याद रख सकूँ, तो वहाँ पे मैं बुक मार्क्स वाले ऑप्शन में जाके एक नया बुक मार्क बनाऊंगा और इस तरह ये उस ड्यूरेशन पे एक बुक मार्क बना देगा। इसने बुक मार्क बना दिया। बुक मार्क बनाने के बाद अब दोबारा जब भी मैं वहां से प्ले करना चाहूँगा तो बुक मार्क्स में आके मैं उस पर क्लिक करूँगा और ये निशान मुझे मिल जाएगा और वीडियो वहां से मैं शुरू कर सकता हूँ। ऑडियो के ऑप्शन में आप ऑडियोस प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, जिनमें आप यहाँ पे इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन से डायरेक्ट इसको प्ले करना चाहें, या इसके अलावा आप किसी भी ऑडियो को अपने फ़ोन के रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके।
मोर वाले पोर्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। एक है यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन कि आपने जो कुछ भी यहाँ पे प्ले किया हुआ है उसकी बिल्कुल उसी तरीके से एक हिस्ट्री बनी हुई है जिस तरह आपकी यूट्यूब पर बनती है। तो आप वापस जाकर भी अपनी हिस्ट्री चेक करके वीडियो को प्ले कर सकते हैं या कोई वीडियो गुम हो गई हो तो उसे देख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो मज़े का फीचर है वो है इसका ये स्ट्रीमिंग वाला न्यू स्ट्रीम पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप इसको किसी भी वीडियो का लिंक दे दें, ये उस वीडियो को VLC प्लेयर में प्ले करके दिखाएगा। मैं यहाँ YouTube की एक वीडियो प्ले करूँगा। जैसे ही मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, वीडियो प्ले हो चुकी है। सबसे आखिर में सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो होती हैं वो बेहतरीन होती हैं, उनमें चेंज करने की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पे आपको वीडियो, ऑडियो, सबटाइटल्स, इंटरफेस हर एक पोर्शन के हवाले से अलग-अलग सेटिंग्स मिल रही हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल असुफ़ा ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें।